महाशिवरात्रि पर्व छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर के पौड़ी में बने जगन्नाथ मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में एक है, जो कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी की एक तरह बनाया गया, जिसकी कलाकृति जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह इसका निर्माण कार्य कराया गया, जहां हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ, अखंड हरि कीर्तन, 24 प्रहार, विशाल भोग भंडारा के साथ विशाल मेला भी अवसर पर लगता है, जिसे के संबंध में आस्था के अध्यक्ष नारायण नाहकबा सलाहकार समिति के सदस्य कृति बासु ने इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में, आयोजन के बारे में बताते हुए हमारे चैनल को इस मंदिर की खूबियों के बारे में विस्तार से बताया। 1984 में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किया गया और 30 वर्ष से लगातार इस मंदिर में आयोजन होता रहा है। सिर्फ नागा बाबा महंत कल्प तरुपुरी जी महाराज के द्वारा चलाए गए नियमों के पालन करते हुए पुरुषोत्तम पुरी जी मार्गदर्शन में यह अनुष्ठान पूरा किया जा रहा है, जहाँ हर वर्ष की भांति हजारों की संख्या में श्रद्धालु अनेक प्रदेशों में इस क्षेत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पर जगन्नाथ मंदिर की मेला और पूजा पाठ, अखंड कीर्तन सुनने और देखने की बड़ी संख्या में परिवार सहित आते हैं। उसके बारे में हमने बहुत कुछ श्रद्धालुओं और विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश की। काफ़ी बातें श्रद्धालुओं से पता चली हैं। श्रद्धालुओं को आना जाना क्यों लगा रहता है। काफ़ी ऊंची पहाड़ी इस मंदिर की स्थापना भी की गई है, देखने के काबिल है, जिसकी विशेषता आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ के धार्मिक मंदिरों में एक उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ का जगन्नाथ मंदिर जो चिरमिरी में स्थित है, इसकी एक अपनी एक लोकप्रियता है इस मंदिर की, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। और महाशिवरात्रि में यहाँ जो मेला लगता है, इस मेले की भी एक खूबी है, जिसमें लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने, जिसमें भोग भंडारा कई ऐसी चीज़ यहाँ मंदिर में देखने को मिलेगी, जो कि आकर्षण का केंद्र है। जो पहाड़ के इतने ऊपर बना है इस मंदिर में, इसकी एक अपनी एक लोकप्रियता है, जो छत्तीसगढ़ के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में एक अपनी पहचान बनाकर रखा, जिसको देखने के लिए अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। देखते रहिए आर हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ चिरमिरी से मैं आर स्टीफन। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एनसीपी जिले के चिरमिरी नगर पहुंचे हैं, जहां पास मंदिर जो ये है जगन्नाथ मंदिर, जिस मंदिर की खूबी के बारे में जितनी भी विशेषता है, आज जानने के लिए हम भी कुछ कमेटी के लोगों से पूछेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। जो महाशिवरात्रि के पर्व में यहाँ मेला लगता है और जो भारी संख्या में भोग भंडारा वितरण किया जाता है, जो दूर दूर से यहाँ पास भक्तगण आते हैं भोग भंडारा का ग्रहण करने के लिए, इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में आपका नाम? कृति बासु। बासु जी, ये बताइए, जो ये हर साल जो ये मेला लगता है, इसकी क्या खूबी है? सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी विराजमान है और पूरी जगन्नाथपुरी धाम जो है वहीं से आज्ञा पत्र लेकर और यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और उनकी विशेष कृपा है प्रभु जगन्नाथ जी का। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी सब मन्नत पूरी होती है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला का जो आयोजन मंदिर कमेटी और यहाँ के श्रद्धालु लोग मिलकर करते हैं, जिसके तहत जो जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, उसी के तर्ज पर यहाँ पर भोग भंडारा का कार्यक्रम पूरे 3 दिन और चौथे दिन जो विसर्जन रहता है उसमें भी भोग भंडारा का कार्यक्रम कहते हैं और लाखों लोग यहाँ भोग भंडारा पाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान इस मंदिर की और क्या खास विशेषता है जो कि छत्तीसगढ़ के उन मंदिरों में एक है? सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है जो है वो पुरी के पूरे तर्ज पर बना हुआ है। और आपने कहा कि पुरी के तर्ज के ऊपर बना हुआ है जी, तो कितने क्षेत्र में बना है, कितनी किलोमीटर में फैला है मंदिर? तो टोटल जो हमारा पूरा जो मंदिर ट्रस्ट का जो है अलग अलग उसमें रखते हैं, लेकिन टोटल कुल पैसा लेकर के पूरी जमीन में अपना जगन्नाथ सेवा संघ का फैला हुआ है। उसमें मंदिर का जो है वो जगन्नाथपुरी के बाद सबसे दूसरा बड़ा मंदिर ये है। हाँ, और वहीं पर और वहीं के आज्ञा पत्र से ही और यहाँ पर जो महंत ब्रह्मलीन हो गए हैं महंत श्री कल्पतरु जी महाराज जी, उनकी बड़ी इच्छा रही और लोगों का सहयोग रहा है। यहाँ पर कामगार लोगों ने अपने मेहनत से और श्रमदान करते हुए और अपने जो खून पसीने की कमाई है, जो कोयलांचल के लोगों में काम करते रहे, उन सबके मेहनत से और उन सबके सहयोग से ये मंदिर निर्माण हुआ है। प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहेगा। और चिरमिरी में आने वाले समय पे पर्यटन के दृष्टिकोण से जगन्नाथ सेवा संघ और जगन्नाथ मंदिर और ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित रूप से चिरमिरी की एक चीज बताइए, पिछले कुछ सालों की अपेक्षा
इस साल जो भीड़ देखने मिलने चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही, इसकी वजह क्या है? नहीं, भीड़ अभी भी उतनी है। जी। लेकिन पहले क्या था, भोग भंडारा का कार्यक्रम हम अपने अभी जो मंदिर परिसर के दाईं ओर करते थे जी। और वहीं पर दुकानें भी संचालित होती थी। तो जो हमने देखा कि भीड़ की अवस्था फैलती थी, जी। इसलिए हमने इस बार जो भोग भंडारा का कार्यक्रम है जी। वो मंदिर प्रांगण में ही हमने चालू कर दिया, जिससे थोड़ा जो भीड़ का जो अभी आपने कहा भोग भंडारा की बात की, तो प्रत्येक दिन कितना भोग भंडारा बन रहा है और क्या ये तीनों टाइम बढ़ता है और कब तक बढ़ता है? ये जब से हमारा पूजा का प्रारंभ होता है, महाशिवरात्रि से लेकर 3 दिन 72 घंटे का जो अखंड हरि नाम कीर्तन होता है, जी। उस समय के सभी 2-3 बजे से जब दोपहर उपरांत हम भोग भंडारा प्रारंभ कर देते हैं और रात तक जब तक जनता आती रहती है, जब तक श्रद्धालु आते रहते हैं, तब तक हमारा भोग भंडारा चलता रहता है। 3 दिन अनवरत चलते रहता है और चौथे दिन हमारा जो विसर्जन के पश्चात हम मिष्ठान वगैरह का भी प्रयोग बनाते हैं और मिष्ठान वितरण करते हैं जब विसर्जन होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर में हम पहुंचे हैं, ये चिरमिरी क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, जहां पास महाशिवरात्रि के हर वर्ष में यहाँ मेला लगता है। और मेला की क्या खूबी है जो इतनी बड़ी संख्या में आता है, यहाँ पास लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता, पूरे छत्तीसगढ़ में इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस बारे में जानने के लिए कमेटी के कुछ लोग हैं। आपका नाम? नारायण नाथ, जगन्नाथ सेवा संघ के अध्यक्ष। इस मंदिर की क्या विशेषता है जो इतने दूर दूर से लोग आते हैं? मंदिर की जब 82 से शुरू हुआ तब से यहाँ प्रोग्राम होते रहता है जी। और ऐसे ही आदमी धीरे धीरे से ज्यादा फील्ड इनका कुछ भी जो बोलता है जगन्नाथ जी है। जी। जगन्नाथ जी जो है अपना पूरी धाम से हमारा जो ठाकुर है जी। वो दारू ब्रह्म जो है जी। नवकलवर का श्रेष्ठ जी। गणपति महाराज के जी। आदेश के अनुसार उनको बना के जी। 2006 में जी। हम लोग को आमंत्रित करके लाए हैं। जी। महाराज के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराए गए उड़ीसा के राजा और महाराजा गणपति महाराज जी, और यहाँ रमन सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री मिनिस्टर रहे, उस समय वो भी आ रहे, राज्यपाल भी आ रहे। जी। उसी के तरफ से अभी गुरु महाराज जो है जी। वो ब्रह्मलीन कलपति गुरु महाराज, उनका प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 साल बाद वो एकदम करेक्ट टाइम पर ब्रह्मलीन हो गए। इसका बहुत महत्व है। आपका नाम? कीर्ति वर्षो सलाहकार समिति जगन्नाथ सेवा संघ। बसु जी, ये बताइए, इस मंदिर में अभी तक ये 3 दिन का जो आयोजन किया गया है, जो भोग भंडारा बन रहा है, कितने लोगों का बन रहा है प्रत्येक दिन, और ये कब तक चलेगा कार्यक्रम? देखिए, जब से ये कार्यक्रम अखंड हरि कीर्तन और रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम विगत 35 वर्षों से यहाँ संचालित होते चले आ रहा है और यहाँ पर भोग भंडारा बिल्कुल अनवरत चलते रहता है। इसका लगभग जितने लोग आते हैं सभी भोग प्रसाद पाके जाते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। जब तक लोग आते रहेंगे तब तक हमारा अनवरत भोग भंडारा चलता रहेगा। एक चीज बताइए, इस मंदिर की जो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ इस मंदिर की एक अपनी एक पहचान है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें। देखिए, भारत में जगन्नाथपुरी के बाद उसके ही अनुरूप जो टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, और वहीं से आज्ञा पत्र आकर गणपति जी के महाराज जी के उनके सानिध्य में और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के उस समय के नेतृत्व में और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा में ब्रह्मनील महंत कल्पतरु जी महाराज, जो कि इनके पूरे यहाँ जगन्नाथ मंदिर को यहाँ पर स्थापित करने में जिनकी भूमिका। एक चीज बताइए, ये मंदिर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और अभी तक जो अनुदान आते हैं उसका लेखा जोखा कौन करता है? देखिए, ये अपना जो है लगभग 2 अलग अलग हेक्टरों में है। एक मंदिर का एक है, एक मठ का है। जी। तो उसकी लगभग 63 एकड़ जमीन, 2 एकड़ यहाँ है और 4 एकड़ वहाँ है। बाकी तालाब चंदन ऊपरी है और थोड़ा झाड़ी उड़ी जो अलग अलग उसका रकबा है, अलग अलग ढंग से है पूरे कुल के। चलिए, आगे हम आगे का हाल दिखाने के लिए मंदिर की ओर चलते हैं और फिर क्या स्थिति होगी, क्या आगे का हाल होगा, वो देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल द 4 कॉलम न्यूज छत्तीसगढ़ से। मैं आशिफा, नमस्कार। चलिए।